हेलो व्यूअर्स, ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है और मैं हूं आतिफा काजी। तो आज का हमारा ये आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित लेख सुप्रीम कोर्ट इंफॉर्मेशन अ क्लिक अवे एज इट जॉइंस नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड के सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल है और साथ ही ये सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के राज्य व्यवस्था खंड से जुड़ा हुआ है। तो चलिए आज के आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। एक हिंदी फिल्म में अदालत के दृश्य का मशहूर डायलॉग है, आज तक सिर्फ तारीख पे तारीख मिलती रही है लेकिन कभी इंसाफ नहीं मिला। दरअसल ये डायलॉग हमारी न्यायिक व्यवस्था की स्याह लेकिन सच्ची तस्वीर पेश करता है। न्याय व्यवस्था की हालत ये है कि मुकदमे की पैरवी करते करते लोगों की कई पीढ़ियां गुजर जाती हैं लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिल पाता। मुकदमे के चक्कर में लोगों के घर और जमीन तक बिक जाते हैं लेकिन तारीख पर तारीख बढ़ती रहती है। इसी समस्या के समाधान के लिए सरकार राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड की व्यवस्था लेकर आई है। सरकार न्यायालयों में बढ़ते मुकदमों के पीछे के कारण जानने और न्यायपालिका में पारदर्शिता लाने के लिए ये व्यवस्था लाई है। दरअसल राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड यानी एनजेडीजी भारत के सुप्रीम कोर्ट के तत्वावधान में कार्यान्वित एक परियोजना है। ये परियोजना उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामलों की निगरानी और निपटान के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एक डिजिटल प्रणाली से संबंधित है। बीते कुछ दिनों से एनजेडीजी एक बार फिर से चर्चा में है। दरअसल 14 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने मामलों को राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड में शामिल करने का निर्णय लिया है। अब सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मुकदमों की जानकारी भी इस पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी। तो चलिए अब समझते हैं कि आखिर ये राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड यानी एनजेडीजी क्या है। तो दरअसल एनजेडीजी ई कोर्ट प्रोजेक्ट के तहत एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के रूप में बनाया गया एक पोर्टल है। इस पोर्टल में 18,735 जिलों और अधीनस्थ न्यायालयों और उच्च न्यायालयों के आदेशों, निर्णयों और मामले के विवरण का डेटाबेस उपलब्ध है। कोई भी व्यक्ति इसके पोर्टल पर जाकर न्यायालय में चल रहे किसी भी मुकदमे के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। शुरुआत में इस पोर्टल में केवल जिला न्यायालय और उच्च न्यायालय को शामिल किया गया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मुकदमों को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। यानी वर्तमान में भारत की न्यायपालिका में चल रहे समस्त मुकदमों का डिजिटलीकरण किया जा चुका है। एनजेडीजी पोर्टल पर अदालतों द्वारा शुरू किए गए लंबित और निपटाए गए मामलों से संबंधित डेटा उपलब्ध होते हैं। एनजेडीजी मामलों की पहचान करने, प्रबंधन और लंबित मामलों को कम करने के लिए एक निगरानी उपकरण के रूप में काम करता है। इस पोर्टल में उपजिला विभाग तक की विस्तृत जानकारी उपलब्ध होती है। इस प्लेटफॉर्म का निर्माण न्याय व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा किया गया था। इस पोर्टल को ई कोर्ट परियोजना के चरण 2 के हिस्से के रूप में बनाया गया था और वर्तमान में इस पोर्टल पर 23.81 करोड़ मामलों और 23.02 करोड़ से अधिक आदेशों और निर्णयों का डेटा उपलब्ध है, जिसके बारे में वादी और हितधारक पोर्टल पर जाकर रियल टाइम में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि सरकार को आखिर इस पोर्टल की जरूरत क्यों महसूस हुई? इसके पीछे कोई तो वजह जरूर होगी। तो चलिए उसी वजह को समझते हैं कि आखिर इसका निर्माण क्यों किया गया। दरअसल न्यायपालिका के काम की जानकारी आमतौर पर जनता को नहीं होती है। जनसाधारण अदालत की कार्यप्रणाली को ज्यादा नहीं समझ पाता है। वादी अक्सर अपने मुकदमे के बारे में बस उतना ही समझ पाता है जितना उसका वकील उसे समझा देता है, और वकील की अपने मुवक्किल के प्रति वफादारी तो जग जाहिर है। इसके अलावा बहुत सारे मुकदमे ऐसे होते हैं जिसमें मुवक्किल के जाने की जरूरत नहीं होती, केवल वकील ही मुकदमे की सुनवाई के लिए जाते हैं। ऐसे में मुवक्किल के लिए ये जानना बहुत मुश्किल हो जाता है कि आखिर उसके मुकदमे में चल क्या रहा है। ऐसे मामलों में तो वो पूरी तरह से सिर्फ वकील द्वारा बताई गई जानकारी पर ही निर्भर रहता है। तो इन्हीं सब वजहों से किसी ऐसी व्यवस्था की जरूरत महसूस की गई जो लोगों को निष्पक्ष रूप से उनके मुकदमों से जुड़ी संपूर्ण जानकारी प्रदान कर सके। इसके अलावा एक वजह यह भी है कि सरकार मुकदमों में हो रही देरी और लगातार बढ़ रहे मुकदमों के पीछे की वजह जानना चाहती थी। चूंकि भारत के संविधान में कार्यपालिका और न्यायपालिका को एक दूसरे से स्वतंत्र रखा गया है, इसलिए सरकार डायरेक्ट न्यायपालिका के कार्यक्षेत्र को नियंत्रित तो नहीं कर सकती और ना ही उसकी कार्यप्रणाली में ज्यादा हस्तक्षेप कर सकती है। वहीं इसके विपरीत न्यायपालिका को इस संबंध में कुछ विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं।
न्यायपालिका संसद द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक की समीक्षा कर सकती है। इसके अलावा न्यायालय रिट के माध्यम से कार्यपालिका को कुछ करने या न करने का आदेश भी दे सकता है। इस वजह से कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच समय समय पर मतभेद की भी स्थिति बनती रही है। देश की आजादी के बाद के इतिहास पर अगर गौर फरमाएं तो ऐसे बहुत से मामले सामने आते हैं जिनको लेकर कार्यपालिका अथवा विधायिका की न्यायपालिका से विवाद के हालात बने हैं, जैसे केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला या यूपी राज्य बनाम राजनारायण मामला। इन सभी मामलों में ये देखा गया कि कार्यपालिका के ऊपर न्यायपालिका का दबाव बरकरार है। हालांकि देश में लोकतंत्र और सुशासन बनाए रखने के लिए न्यायपालिका का कार्यपालिका पर उचित दबाव आवश्यक है। साथ ही साथ ये संविधान की मर्यादा को बनाए रखने में भी सहायक है। लेकिन न्यायपालिका की ये स्वतंत्रता और कार्यपालिका पर थोड़ा सा दबाव कहीं ना कहीं नीति निर्माता नेताओं को निराश तो करता ही है। इसलिए ये भी कहा जा सकता है कि एनजेडीजी के जरिए सरकार ने अप्रत्यक्ष रूप से न्यायपालिका पर दबाव बनाने का कार्य किया है। तो ये तो हुई एनजेडीजी के विकास के पीछे के कारणों की बात। चलिए अब ये समझ लेते हैं कि इस पोर्टल के विकास से आखिर फायदे क्या हुए। दरअसल राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड पोर्टल से न्यायिक व्यवस्था की पारदर्शिता में वृद्धि हुई है। क्योंकि इस पोर्टल की विशेषता यह है कि इसमें डेटा वास्तविक समय में अपडेट किया जाता है, इसलिए इसमें किसी भी मुकदमे से जुड़ी वर्तमान स्थिति को ट्रैक किया जा सकता है। साथ ही एनजेडीजी न्यायिक प्रक्रियाओं में आने वाली समस्याओं की पहचान करने में भी सहायता करता है। जैसे अगर किसी विशिष्ट राज्य में भूमि विवादों की संख्या बढ़ती है तो नीति निर्माता प्रासंगिक कानूनों को मजबूत करने पर विचार करने के लिए इस डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से समस्या की पहचान समय पर हो जाने की वजह से उनका निदान भी समय पर किया जा सकता है। गौरतलब है कि भूमि विवाद से संबंधित मामलों को ट्रैक करने के लिए 26 राज्यों के भूमि रिकॉर्ड डेटा को एनजेडीजी के साथ जोड़ा गया है। और अब जबकि सुप्रीम कोर्ट के डेटा को भी एनजेडीजी से जोड़ दिया गया है, तो ये न्यायिक डेटा के एकीकरण को और भी अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने में मदद करेगा। इससे मामलों के समाधान समय पर किए जाने की गारंटी भी बढ़ गई है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आगे की राह क्या हो। गौरतलब है कि एक पारदर्शी न्यायपालिका लोगों के मन में कानून के प्रति विश्वास पैदा करती है। मुकदमों से संबंधित सभी जानकारी का डिजिटलीकरण करने से एक पारदर्शी व्यवस्था का जन्म हुआ है, जिससे लोगों को उनके केस की सही जानकारी मिल पा रही है। इसके अलावा रियल टाइम डेटा न्यायपालिका पर भी समय पर काम करने का दबाव बनाता है, जो कि भारत जैसे अधिक जनसंख्या वाले देशों के लिए बहुत जरूरी है। हालांकि हर व्यवस्था में बेहतर करने की गुंजाइश हमेशा बरकरार रहती है और यही बात इस व्यवस्था में भी लागू होती है। लेकिन देश की न्यायपालिका में पारदर्शिता लाने के लिए एनजेडीजी निश्चित ही एक सराहनीय शुरुआत है। चलिए अब चर्चा को विराम देते हुए नोट कर लीजिए आज का सवाल। राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड या एनजेडीजी से भारतीय न्यायपालिका की कार्यप्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं, समीक्षा कीजिए। तो व्यूअर्स, आज के एपिसोड में इतना ही। हमारा एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले कार्यक्रम में किसी और खास विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।